मेरे YouTube चैनल मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि गणित के किसी भी प्रश्न पर बनने वाली वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक शीघ्र पहुँच जाए। प्रश्नावली 9.3 में प्रश्न संख्या 5 है। डी, ई और एफ क्रमशः त्रिभुज ABC की भुजाओं BC, AC और AB के मध्य बिंदु हैं, जो कि चित्र में दर्शाया गया है। दर्शाना है कि BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। तो हमें ये दिया गया है कि DE और F जो है मध्य बिंदु हैं BC, AC और AB के। तो DEF क्रमशः किनके मध्य बिंदु है? D किसके लिए प्रयोग हुआ है? BC का मध्य बिंदु है, BC, AC और F किसका मध्य बिंदु है? AB के मध्य बिंदु हैं, ये पता है। सिद्ध करना है प्रथम भाग BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। तो कैसे हम सिद्ध करेंगे? समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर भी और बराबर भी दिखाएं, या फिर सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म एक दूसरे के समांतर दिखाएं। तो BDEF ABC त्रिभुज में E और F मध्य बिंदु हैं इन दो भुजाओं के। तो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जो होगा तीसरी भुजा BC के समांतर होगा। तो इस प्रकार EF जो है BC के समांतर हो गया। त्रिभुज ABC में E और D भी मध्य बिंदु हैं भुजाओं BC और AC के, इसलिए ED जो रेखाखंड हो गया वो AB के समांतर हो जाएगा। तो अतः हम कह सकते हैं कि BF और DE भी क्या है? एक दूसरे के समांतर हैं। तो BDEF चतुर्भुज के लिए हमें BDEF के समांतर और DE BF के समांतर प्राप्त हो रहा है। तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म हमारे पास समांतर मिल जा रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे? यह एक समांतर चतुर्भुज है। और किसका प्रयोग किया हमने? मध्य बिंदु प्रमेय का। तो उपपत्ति वाले भाग में हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में E और F, E भुजा AC का तथा F भुजा AB का मध्य बिंदु है। AB का मध्य बिंदु है। तो इससे आप मध्य बिंदु प्रमेय का उपयोग कर सकते हैं। E भुजा AC का तथा F AB का मध्य बिंदु है। तो इसीलिए EF समांतर किसके? CB के होगा। किस आधार पर कह रहे हैं हम? मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय के आधार पर हम ऐसा कह रहे हैं। तो उसके बाद इसी प्रकार से हम AC और BC भुजा का मध्य बिंदु देखते हैं। तो AC का E और BC का D है। तो इसका मतलब DE जो है वह भी BA के समांतर हो गया। इसी प्रकार आप लिख सकते हैं मध्य बिंदु प्रमेय का ही प्रयोग करके DE समांतर BA मध्य बिंदु प्रमेय का ही प्रयोग करके। तो हमें क्या प्राप्त हो गया चतुर्भुज BDEF के लिए? तो चतुर्भुज BDEF के लिए आपको सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर प्राप्त हो गए। पहला DE समांतर BA का मतलब BF भी वही लाइन है, और BD समांतर FE। जो आपने EF समांतर CB लिखा है तो उसी से आपको FE और BD भी समांतर मिल गए। तो इसीलिए BDEF एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों?
क्योंकि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हैं, तो समांतर चतुर्भुज हो गया BDEF। कारण चूंकि चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर है, या तो दोनों युग्म समांतर हैं सिद्ध करना है, या फिर एक युग्म समांतर भी है और बराबर भी है। तो इस आधार पर हमने कहा BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। अब अगर BDEF एक समांतर चतुर्भुज है तो उसी प्रकार आप और किन चतुर्भुजों की बात कर सकते हैं? CEFD भी समांतर चतुर्भुज है, उसी प्रकार EDFA भी समांतर चतुर्भुज है। तो प्रत्येक समांतर चतुर्भुज अगर उसका हम विकर्ण खींच दें, दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बढ़ जाता है, दो सर्वांग त्रिभुजों में बढ़ जाता है, इसलिए उन त्रिभुजों के क्षेत्रफल भी बराबर होते हैं। तो हम माना BDEF की ही बात करें तो FD विकर्ण ने एक तो त्रिभुज बनाया BDF और एक त्रिभुज बनाया DEF, तो दोनों के क्षेत्रफल समान होंगे। इसी प्रकार हम कह रहे हैं कि FECD भी एक समांतर चतुर्भुज है, उसी प्रकार जिस प्रकार BDEF एक समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर आपको विकर्ण मिला DE, तो DE ने इस चतुर्भुज को, समांतर चतुर्भुज को दो बराबर भागों में बांट दिया है, यानी दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल इसका और इसका बराबर होगा। उसी प्रकार इसका भी क्षेत्रफल इसके बराबर होगा। तो पहला भाग हमने दर्शा दिया। तो द्वितीय भाग हमने जो दर्शाना था, एरिया ऑफ DEF बराबर 1/4 एरिया ऑफ ABC। अब DEF का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और फिर 1/4 ABC के बराबर उसे सिद्ध करेंगे। BDEF एक पैरेललोग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, तो इसीलिए एरिया ऑफ BDF बराबर एरिया ऑफ DEF। एरिया ऑफ BDF और DEF क्यों होगा बराबर? क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण ने समांतर चतुर्भुज को दो बराबर त्रिभुजों में बांट दिया है। इसी प्रकार एरिया ऑफ DEF जो होगा, एरिया ऑफ DEF एरिया ऑफ CDE के बराबर होगा, एरिया ऑफ CDE के बराबर होगा। क्यों? इसका कारण है चूंकि CEFD भी एक समांतर चतुर्भुज है, उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज है जिस प्रकार आपने प्रथम भाग में BDEF को समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया है। फिर एरिया ऑफ DEF बराबर और क्या लिख सकते हैं आप? एरिया ऑफ AFE। अब ऐसा क्यों? क्योंकि AEDF भी समांतर चतुर्भुज होगा, क्योंकि यह भुजा इसके समांतर है और यह भुजा ED इसके समांतर है, तो सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म समांतर हो गए चतुर्भुज में, तो इसलिए AEDF समांतर चतुर्भुज हो गया और ये विकर्ण हो गया FE। तो एरिया ऑफ DEF जो ये त्रिभुज है, इसका क्षेत्रफल इस त्रिभुज के बराबर एरिया ऑफ AEF। इसका कारण क्या है? चूंकि AEDF भी एक समांतर चतुर्भुज है। तो आप देखिए एरिया ऑफ DEF पे देखिए आप, एरिया ऑफ DEF BDF के बराबर है, एरिया ऑफ DEF CDE के बराबर है, एरिया ऑफ DEF ही AEF के बराबर है। देखो DEF का एरिया इसके बराबर भी है, इस त्रिभुज का एरिया इसके बराबर भी है, इस त्रिभुज का एरिया इसके बराबर भी है, तो इसका मतलब है 4 के 4 त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या हो गया? बराबर हो गया। अतः एरिया ऑफ DEF जो हो गया वो बराबर हो गया एरिया ऑफ BDF बराबर हो गया एरिया ऑफ CDE और बराबर हो गया एरिया ऑफ AEF
ई एफ, इन चारों त्रिभुजों का क्षेत्रफल बराबर हो गया। और हम मान लेते हैं कि माना ये m है, तो अब सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल m हो गया, m m m और m। तो अब एक त्रिभुज अगर DEF की बात करेंगे तो पूरे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का कितना हिस्सा होगा, तो एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू क्या हो गया, एरिया ऑफ DEF धन एरिया ऑफ BDF धन एरिया ऑफ CDE और धन एरिया ऑफ AEF, अर्थात m धन m धन m धन m, तो कुल मिलाकर कितने m, 4m। किसका क्षेत्रफल, एरिया ऑफ कंप्लीट ट्राइंगल ABC। तो एरिया ऑफ DEF बराबर है m। m को क्या लिख सकते हो, m की जगह 4m/4 लिख सकते हो, देखो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, 4 से गुणा भी कर दिया, 4 से भाग भी दे दिया, तो बराबर इसको लिख सकते हो 1/4 गुणा 4m, 1/4 गुणा 4m, तो बराबर 1/4। और 4m क्या है, 4m जो है एरिया ऑफ ABC है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ABC। तो प्रूफ हो गया एरिया ऑफ DEF बराबर एरिया ऑफ ABC का 1/4 1/4, जो कि आपका दूसरा भाग था। अब तीसरे भाग में ये दिखाना है कि एरिया ऑफ BDEF जो होगा पूरे त्रिभुज का 1/2 होगा। अब एरिया ऑफ BDF अगर आप निकालेंगे, BDEF, तो आप देखिए उसमें कितने त्रिभुज हैं, 2, तो m धन m हो जाएगा, क्योंकि एरिया ऑफ BDF की बात करेंगे BDEF, तो इसमें एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, तो m इसका क्षेत्रफल, m इसका क्षेत्रफल, तो पूरे समांतर चतुर्भुज BDEF का जो क्षेत्रफल हो गया वो हो गया m धन m बराबर 2m। तो फिर से आप एरिया ऑफ BDEF कैसे लिख सकते हैं, आपने सिद्ध करना है 1/2 एरिया ऑफ ABC, तो आप इसको लिख सकते हैं 2m को भी 2 से गुणा कर दो, बट्टे 2 से भाग दे दो। इससे क्या होगा, आपको मिलेगा 2 दूनी 4m/2, तो बराबर 1/2 गुणा 4m, ऐसे लिख सकते हो आप। और 4m की जगह आप रख दोगे 1/2, तो 1/2 गुणा 4m की जगह रख दोगे एरिया, गुणा का चिन्ह यहाँ पर छिप गया, ऑफ ABC, क्योंकि पूरे ट्राइंगल का एरिया कितना है, 4m है, हम यहाँ पर दिखा चुके हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 4m। तो हम एरिया ऑफ BDF को निकाले तो हमें मिला 2m, और 2m को हमने रख दिया 4m/2, फिर 1/2 साइड किया, 4m की जगह रख दिया एरिया ऑफ ABC। इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं दिए हुए तीनों भागों को। तो देखो मध्य बिंदु प्रमेय का भी यहाँ पर इस्तेमाल था, जिससे हमने सिद्ध किया कि तीसरी भुजा जो होगी वो मध्य बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के समांतर होगी। उससे हमें ये मिला कि चतुर्भुज के दोनों सम्मुख भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो जा रही हैं, तो चतुर्भुज हमारा समांतर चतुर्भुज हो जा रहा है।